फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे साधना निवृत्ति स्कूल के ही कुछ बड़े बच्चों के द्वारा कुछ अलग प्रोजेक्ट बनाया गया है। थोड़ा उससे हम लोग मिल पाते हैं आखिर में उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट बनाया है और उस पर कैसे कार्य करती है। तो आप लोग बने रहिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मैं अनन्या उपाध्याय अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि जो खेती बाड़ी होती है, यानी कि जो किसान वो करते खेती बाड़ी करते हैं जिससे हमें अनाज मिलता है, वो कैसे मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये अनाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। तो चलिए किसान की इस कड़ी मेहनत को हम आपको इन छोटे छोटे मॉडल के ज़रिए बताएंगे। ठीक है, बताइए। अच्छा ये बताइए, ये क्या चीज़ है? हमें कितनी मेहनत करने के बाद अनाज मिलता है। ये देखिए, इतनी मेहनत करने के बाद हमें कुछ वक्त की रोटी मिल पाती है। तो किसान कितनी मेहनत करके इन अनाज को उगाते हैं। थैंक यू। तन्मय। अशोक। अच्छा आप लोग ये जो क्या लिखा आपने? प्रोफेशनल लेवलिंग। तो क्या चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आपने। तो गुड आफ्टरनून सर। तो आज मैं आपको सॉइल प्रोफेशनल लेवलिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें इसे क्यों करना चाहिए। अगर हम सॉइल प्रोफेशनल लेवलिंग नहीं करेंगे तो जो हमारी मिट्टी है वो टाइट रहेगी, जिस कारण जो हवा पानी वो जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी जड़ सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगी और सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगी, मतलब बीज उग नहीं पाएगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। ये हमारा सेकंड मेथड है सोइंग ऑफ सीड। इसका मतलब है सोइंग ऑफ सीड, इसका मतलब है बीजों को बोना। पहले के ज़माने में क्या होता था, हाथों से बीजों को बोया जाता था, इसके कारण बहुत सारी बीज बर्बाद हो जाती थी। लेकिन आज हम सीड ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, जिससे बहुत कम बीज बहुत बर्बाद कम। हाँ, बहुत कम। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। तो थर्ड प्रोसेस है हमारा मैन्योर और फर्टिलाइज़र, मतलब खाद और उर्वरक का मिलना। जिस तरह से हमें सर्वाइव करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है सर जी, ठीक उसी प्रकार पौधों को सर्वाइव करने के लिए खाने के तौर पर मैन्योर और फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है। खाद हमें खाद एक नेचुरल सब्सटेंस है, उसे घर पे भी उगाया मतलब बनाया जा सकता है। जैसे गोबर गाय के सब्जी के छिलके से बना सकते हैं। ठीक है, ये अपना नाम बताइए। My name is Riya Kumari. I studying 8th class. Sadhana Nivriti School. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Ronak Parveen. I am 8th class standard girl. सर मैं बताऊंगी आपको फोर्थ मेथड के बारे में। इरिगेशन का मतलब है सर सिंचाई। जिस तरह सर हमें सर्वाइव रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह पेड़ पौधे को भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर पेड़ पौधे को पानी मिलेगा तो अपना खाना बना पाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। पहले के किसान सर बारिश नदी के द्वारा इरिगेशन करते थे, लेकिन सर अभी ट्यूबवेल, समरसीवर, स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इरिगेशन करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। माय नेम इज़ ज्योति प्रजापति। आई स्टडी इन क्लास 8। एग्रीकल्चर का 5th प्रोसेस है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है कि फसलों को किस तरह से जानवरों से और पक्षियों, कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सकता है। तो जानवरों और पक्षियों से बचाने के लिए पुतले के यूज़ किए जाते हैं, खेतों में लगाए जाते हैं। और कीड़े मकोड़ों को फसलों से हटाने के लिए पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड का यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज़ मोनिका यादव। मैं आपको अपनी हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग के बारे में बताती हूँ। हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग का मतलब होता है फसलों की कटाई और अनाज को अलग करना। इसे ट्रेडिशनल तरीके से जब किसान क्या करते थे, उस सारा मेथड अपने हाथ से करते थे, लेकिन अब किसानों के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए वो ये मशीन का उपयोग। हाँ, अब वो इस तरीके की मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इन मशीनों को हम हार्वेस्टर, थ्रेशर या कंबाइन मशीन भी कहते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून सर। माई सेल्फ प्राची माथुर। आई एम स्टूडेंट इन 8th क्लास। आपने कौन से प्रोजेक्ट बनाया और ये कैसे कार्य करते हैं? ये स्टोरेज है हार्वेस्टिंग के बाद, मतलब फसलों की कटाई के बाद हम अपने अनाज को किस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। इसके सर 2 मेथड होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है हमारा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पहले के ज़माने में मतलब लोग कैसे किस तरीके से अपना खाने को स्टोर करते थे, और मॉडर्न मतलब आज के ज़माने में किस तरीके से खाने को स्टोर करते हैं। पहले के ज़माने में लोग मतलब कोठी वगैरह में स्टोर करके रखते थे और जूट के बैग वगैरह में स्टोर करके रख सकते थे, और ताकि उनमें कीड़े ना लगे, और उनमें नीम की पत्तियाँ वगैरह डाल दिया करते। और आजकल के मॉडर्न तरीके से स्लोस वगैरह में और वो स्टील के बड़े बड़े कंटेनर में इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।
प्रोसेसों के बाद ये अनाज हमारी थाली तक पहुंचता है। हमारे किसान कितनी मेहनत करते हैं इस अनाज को हम तक पहुंचाने के लिए। ये अनाज को वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप लोग ये इसको अवेयरनेस के लिए अपने लोग बता रहे हैं। यस सर, हम ये कहना चाहते हैं कि तो कुछ लोगों के ज़रिए ना अनाज वेस्ट या बर्बाद होता है, तो हम चाहते हैं कि ये अनाज वेस्ट या बर्बाद ना हो, ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है वो इस फूड को यूज़ कर सके, क्योंकि जिन दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ये खाना नसीब नहीं होता, इसलिए हम चाहते हैं इस फूड सेफ लाइफ। थैंक यू सर। कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने किसान ने मेहनत करने के बाद, कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद जो एक अनाज जो है आम जन लोगों पास पहुँचती है। बहुत सारे लोग इसको वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारे पार्टी फंक्शन रहते हैं, लोग लेकर उसको वेस्ट करते हैं। उसके लिए अपने किसानों को बहुत मेहनत लगती है, जैसा आपने देखा बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और बहुत सारे दिनों का टाइम लगता है। तो जाके किसान जो होते हैं बीज बोने से लेके अनाज जब हमारी थाली में आता है तो बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं, तो इसलिए इनको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर वेस्ट करेंगे तो वो भी जो आने वाली जनरेशन उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको मतलब उतना ही ले थाली में जितना व्यर्थ ना जाए थाली किसी को। सर इसको जो है वेस्ट को मतलब रोकने के लिए आप लोगों को मतलब कैसे उसको कुछ तरीका बताएंगे अपने, कैसे बर्बाद ना हो? सर जितनी आपकी ज़रूरत है, अगर आप जैसे कि किसी पार्टी शादी वगैरह में, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पार्टी शादी वगैरह में जाते हैं, तो जो पहले आप देख लें कि आपकी कितनी ज़रूरत है। आप दोबारा से वहाँ पर सर्व कर सकते हैं कि आपको जितना दोबारा से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। वैसे आप घर में भी कर सकते हैं, जितना आपके घर के लिए देख लें कि घर में कितनी की ज़रूरत है। जैसे एक नारा है, आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। थैंक यू सर। तो अभी जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट दिखाया गया कि कैसे हम लोग एक एक अन्न को यहाँ पे उगाया जाता है, कितनी प्रोसेस के बाद उगाया जाता है। हम लोग कई सारे हम लोग जगह पे देखते हैं कि बहुत सारे शादी ब्याह वगैरह में बहुत सारे जो वेस्ट कर जाते हैं, लोगों से भी हमारी भी अपील है इस तरह से वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि खाना वगैरह जो बच जाता है उसके लिए बहुत सारे NGO ऐसे संस्था हैं, आप चाहें तो वहाँ पर उनको भी यहाँ पे दे करके, बहुत सारे भूखे बच्चे जो है भोजन के अभाव में वो उसको भूखे सोना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी हद तक उनको मदद मिलेगी। आप बहुत सारे NGO इस तरह से काम कर रही है, तो आप उनसे संपर्क करके बाकी बच्चे को खाना उनको भी दे सकते हैं ताकि कोई भूखे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एक पाल साधना निवृत्ति स्कूल द्वारा एक अवेयरनेस के लिए करवाया गया है, इसलिए हम लोग पूरे साधना स्कूल परिवार को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।